उत्तराखंड के 4 धामों में से यमुनोत्री को पहला धाम माना गया है। यहीं से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होती है। इसी जगह कालिंदी पर्वत से मां यमुना धरती पर उतरती हैं। इसी जलधारा के किनारे बसा है यमुनोत्री धाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम नमस्ते उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विश्ववंदन पांडे। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उत्तराखंड की सभ्यता, संस्कृति और दर्शनीय स्थलों की बात करते हैं। कार्यक्रम की इस कड़ी में आपको हम लेकर चल रहे हैं एक अनोखी और पवित्र यात्रा पर, यमुनोत्री धाम। यह धाम उत्तराखंड की 4 प्रमुख धामों में से एक है और यमुना नदी का उद्गम स्थल भी है। तो चलिए हमारे साथ यमुनोत्री धाम, जहां यमुना नदी का आशीर्वाद और अपार प्राकृतिक सौंदर्य हमारा इंतजार कर रहा है। नमस्ते उत्तराखंड की इस कड़ी में आज हम अपने दर्शकों को यमुनोत्री धाम के दर्शन करा रहे हैं। इस यात्रा की शुरुआत देहरादून से होती है और अगला पड़ाव है मसूरी का लाइब्रेरी चौक। यहाँ अच्छी चहल पहल रहती है। यहाँ से यमुनोत्री धाम की तकरीबन 150 किलोमीटर की पर्वतीय यात्रा शुरू होती है। मध्य हिमालयी पर्वत श्रृंखला के बीच से गुजरते हुए यात्री देवभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध होते हैं। मसूरी के बाद अगला प्रमुख पड़ाव समुद्र तल से तकरीबन 1220 मीटर की ऊंचाई पर बसा बड़कोट शहर है। यमुनोत्री मार्ग पर यमुनोत्री धाम से लगभग 49 किलोमीटर पहले बड़कोट स्थान आखिरी बड़ा शहर है। अब हम पहुंच चुके हैं बड़कोट में। यमुनोत्री मार्ग में पड़ने वाला ये प्रमुख पड़ाव है। यहाँ से यमुनोत्री की यात्रा शुरू होती है और जिस स्थान पर अभी हम मौजूद हैं उसका नाम है दो बाटा। गढ़वाली भाषा में इसका अर्थ होता है 2 रास्ते। एक रास्ता यहाँ से चला जाता है गंगोत्री धाम को और एक रास्ता जाता है हमारी मंजिल यमुनोत्री को। यात्रा मार्ग के अगले पड़ाव बड़कोट शहर से तकरीबन 45 किलोमीटर आगे जानकी चट्टी। उत्तरकाशी जिले का ये छोटा सा गांव तीर्थ यात्रियों की चहल पहल से गूंजता रहता है। तकरीबन 2650 मीटर ऊंचाई पर स्थित जानकी चट्टी यहाँ का आखिरी और यमुनोत्री के नजदीक पहला गांव है। समुद्र तल से 3293 मीटर ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए जरूरी है कि यात्री अपने साथ गर्म कपड़े रखें। देहरादून से यमुनोत्री के बीच ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता जाता है। मौसम के साथ अनुकूलन बनाने के लिए बेहतर है कि पूरी यात्रा एक दिन में न की जाए। यमुनोत्री धाम की इस यात्रा में हम पहुंच चुके हैं जानकी चट्टी। मोटर मार्ग का यह अंतिम पड़ाव भी है। शाम ढल चुकी है और अब हम यहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी यमुनोत्री धाम को। जानकी चट्टी में रात्रि विश्राम करने वाले यात्री सुबह होते ही यात्रा की तैयारी शुरू कर देते हैं। तकरीबन 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा में डंडी कंडी के सहारे कदम आगे बढ़ाना बेहतर रहता है। घोड़े खच्चरों के घुंघरुओं की रुंझुन, यात्रियों की चहल पहल, डोली पालकी वालों की तैयारी यहाँ सुबह की रौनक बढ़ाती है। ये मार्ग जाता है यमुनोत्री को और रात्रि विश्राम के बाद जानकी चट्टी से, जो कि यमुनोत्री का आखिरी पड़ाव है, यहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है। लगभग 6 किलोमीटर की यह यात्रा है और श्रद्धालु पैदल, खच्चर व पालकी के सहारे मां यमुनोत्री के दर्शन हेतु यहाँ से गुजरते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ यमुनोत्री धाम और प्राप्त करें देवी यमुना का आशीर्वाद। यहाँ यात्रियों को यमुनोत्री मंदिर तक पहुँचाने के लिए पालकी और घोड़े खच्चर वाले भी मिल जाते हैं। यात्रा के लिए जरूरी सामान, दवाइयां जानकी चट्टी से मिलती हैं। दर्शन की कतार के लिए टोकन और जरूरी हेल्पलाइन नंबर्स भी साथ रखना बेहतर है।
प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के बीच भक्ति और आस्था का माहौल मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। मां यमुना की कलकल धारा ठीक बगल में बहती है। यमुनोत्री धाम में मां यमुना के मंदिर तक पहुंचने से पहले कई महत्वपूर्ण मंदिर और कुंड हैं। इनमें से एक है प्राचीन श्री राम मंदिर। यमुनोत्री मार्ग पर जानकी चट्टी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर प्राचीन श्री राम मंदिर स्थित है। श्रद्धालु राम जी के दर्शन करने के बाद यहाँ से यमुनोत्री की आगे की यात्रा शुरू करते हैं। मां यमुना के दर्शन से पहले उनके द्वारपाल श्री भैरव देवता के दर्शन अनिवार्य माने जाते हैं। राज्य के चारों धाम में 4 भैरव मंदिर हैं। ये प्राचीन सिद्धपीठ भैरव बाबा मंदिर है और ये 4 धाम में से पहला धाम है। यमुनोत्री माता का मुख्य धाम है ऊपर और उनके द्वारपाल हैं भैरव बाबा जी। आपको 4 धाम में 4 भैरव बाबा मिल जाएंगे, जहाँ तक उनके अंगरक्षक माने जाते हैं, द्वारपाल कह लो इस प्रकार से। और बाबा के दर्शन के बिना कहते हैं यात्रा अधूरी मानी जाती है। माता यमुना का दर्शन करने के पश्चात भैरव बाबा का दर्शन करना अनिवार्य होता है। मंदिर की घंटियों की आवाज के बीच ढोल नगाड़ों की थाप, यमुना की कलकल बहती धारा के बीच भक्ति में डूबे यात्रियों के जयकारे। देश भर से यहाँ दर्शन को आने वाले यात्री इस विहंगम दृश्य को आत्मसात करते हैं। यमुनोत्री धाम में कालिंद पर्वत के दर्शन होते हैं। समुद्र तल से 6,387 मीटर ऊंचाई पर यमुना नदी कालिंद पर्वत की बंदरपूछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नदी का नाम कालिंदी भी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक मां यमुना सूर्य पुत्री हैं, यमराज और शनि महाराज की बहन है। मान्यता है कि यमुनोत्री धाम में पूजा अर्चना करने से यम यातना और शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। साथ ही यहाँ भाई दूज की पूजा भी होती है। यमुना भी स्वयं यमराज की बहन और शनि महाराज की बहन है। कहा गया है यमुनाया पूर्व भागेषु सूर्यकुंड इतिमिस्तम यह स्नान मात्रेन सूर्यलोके भवेनर तत्र दिव्यशीलानाम स्पर्शान मुक्तिदाहिनी कलो धर्म विहीनायम पूजा करबंती मानव। कलयुग में बल जो धर्म को भी नहीं मानेगा वो भी थोड़ी देर के लिए मेरी शिला का मार्जन एवं पूजन करेगा और मेरे इस पवित्र जल का मार्जन करेगा, आचमन करेगा, वो अपने करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार करेगा और मनवांछित फल की प्राप्ति करेगा। तो यहाँ पे शनि महाराज और यमराज जी का भी फल मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वो दोनों यमुना जी के भाई हैं। जैसे हमारी ग्रह दशा में शनि का प्रभाव पड़ता है, किसी भी ग्रह दशा में, किसी भी राहु हो केतु हो, तो उसको जो है उस समय अगर कोई यात्रा कर रहा है
तो उसकी शनि अष्टाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि शनि जी से यही वरदान यमुना जी ने लिया है। वैसे यमुना जी का नाम कालिंदी है, और कालिंदी जो मेरे ठीक पीछे आपके सामने है वो कलिंद पर्वत है, जहाँ पे कलयुग का आदमी नहीं जा सकता है, जहाँ पे शीतल धारा बह रही है। शीतल धारा के रूप में माँ यमुना यहाँ पर आ रही है, और एक गर्म जल जब यहाँ से प्रभावित होता है और शीतल धारा के साथ हो जाता है तो यहाँ से जमुना बनती है। और जमुना क्यों बनती है, ये इसके लिए जैसे भगीरथ राजा ने माँ गंगा का तपस्या किया, वैसा ही जय मुनि ऋषि ने इसको जमुना जी का तपस्या किया। इसलिए जब जमुना जी यहाँ पे प्रकट हुई तो बोला, मुनि जी आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन मुझे हो गए, क्योंकि मैं कालिंदी पर्वत तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि ये कालिंदी पर्वत है और महाराज जी को आगे पहुंचना था, क्योंकि उनके पास तो उस समय महाराज जी के ऐसी शक्तियां थी, वो स्वयं जान रहे थे कि यमुना जी का जो शीत निवास है वो आगे कालिंदी पर्वत है, जहाँ पे एक जामुन का पेड़ है, उसी के नीचे से जो यमुना जी प्रभावित हो रही है। तो यमुना जी ने इस जगह पे अपना दर्शन दिया, उसके इससे इसका नाम जमुनोत्री पड़ा। आज इसी के नाम से जो है जय मुनि ऋषि के नाम से इसको जमुनोत्री बोला जाता है। और माँ यमुना के पिताजी सूर्य भगवान हैं। यमुना या पूर्वभागेषु सूर्यकुंडा स्मृतम या स्नान मात्रेण सूर्यलोके भवेनर। इस सूर्य कुंड में पहले ज़माने में जब यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं थी, लोग यात्रा करते थे तो कहते हैं भोजन मीठा नहीं, भूख मीठी होती है, तो लोग चावल बना करके उसको पाते थे। तो यमुना जी ने कहा, मेरे स्थान से कोई भूखा नहीं जाएगा, इसलिए वो ये आज की डेट में वही प्रसाद, वही चावल का प्रसाद यहाँ पे प्रसाद के रूप में विश्वविख्यात हो गया, क्योंकि यमुना जी कहते हैं स्वयं बना के देती है। उसने अपने स्थान से किसी को भूखा नहीं भेजा, जब पहले ज़माने में यात्रा, आज तो सब संसाधन है। माँ यमुना से जुड़ी यहाँ कई प्रचलित पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से एक कथा श्री कृष्ण से भी जुड़ती है। माँ यमुना भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पट रानी है। कहते हैं कालिंदी, एक कलिंद पर्वत से उतरती हैं, इसलिए इनका नाम कालिंदी है। कलिंद गिरि मस्तके पतत मंद पूरो ज्वला। और कालिंदी के नाम से जो चलती हैं माँ यमुना, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर सप्त ऋषि नाम का एक कुंड है, वहीं से माँ यमुना का प्रादुर्भाव हुआ है, उत्पत्ति हुई है, और ये ठंडी धारा वहीं से चलती है। तो माँ यमुना ने भगवान श्री कृष्ण की जब तपस्या करी थी तो दिल्ली में की थी। उस समय दिल्ली का नाम हस्तिनापुर लोग कहते थे। हमारे पुराणों में जो है वो सब गाथाएं विद्यमान हैं। तो आप सूर्य पुराण में उठा लीजिए या श्रीमद् भागवत में उठा लीजिए, ये आपको मिलेगा। अर्जुन के साथ में श्री कृष्ण भगवान जी गए थे, और माँ कालिंदी जो है जल के अंदर में जो है भगवान श्री कृष्ण की पति के रूप में पाने के लिए जो है तपस्या कर रही थी। फिर जो है जब श्री कृष्ण जी सामने पे गए तो माता जी से मुलाकात हुई। तो चतुर्थ पट रानी माँ यमुना जो है भगवान श्री कृष्ण की है और हृदय की स्वामिनी है, इसलिए इनको जो है भक्ति का स्थान दिया गया है। हमारे जो जैसे 4 धाम हैं, तो 4 धाम का महात्म्य भी इस प्रकार से है कि जो भी यात्री यहाँ पे आता है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के लिए आता है। तो शुरुआत यमुनोत्री से ही की जाती है। यमुनोत्री धाम का विशेष आकर्षण यहाँ के कुंड हैं। सूर्य कुंड से निकलने वाली 2 गर्म जलधाराएं दिव्य शिला से होते हुए 2 तप्त कुंडों में जाती हैं, जहां श्रद्धालु स्नान करते हैं। ये विष्णु कुंड है। यहाँ पे जैसे पिंडदान करते हैं तो यहाँ से हमारे जो पितरों को है वो यहाँ से संकल्प छोड़ के फिर विष्णु कुंड से उनके सूर्यलोक को प्राप्ति होती है। ये सबको भोजन मिलता है वहाँ पे। इसके अलावा यहाँ द्रौपदी कुंड भी है, जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यमुनोत्री से 14 किलोमीटर आगे सभी स्मृति कुंड है। यहाँ पर पर्यटक ट्रैकिंग के लिए जाते हैं और अद्भुत बुग्याल और ग्लेशियर के दर्शन करते हैं। सूर्य कुंड है जिसमें चावल बनता है, महाप्रसाद जो है लोग चावल अपने घर के लिए जो महात्म्य ले जाते हैं। उसी के बगल में सूर्य मंदिर है।
तो सूर्य पुत्री हैं माँ यमुना जी, और सूर्य मंदिर है, वहाँ पे सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं, और नवग्रह शांति के लिए भी वहाँ पे प्रयत्न किए जाते हैं। उसके साथ ही द्रौपदी कुंड है। द्रौपदी कुंड में जो है यहाँ जो पिंडदान किया जाता है, पितृतर्पण किया जाता है, वो द्रौपदी कुंड में ही किया जाता है। फिर हमारे आए स्नान कुंड, जिसमें जो है जेंट्स के लिए अलग बना हुआ है और महिलाओं के लिए अलग बना हुआ है। इसको तप्त कुंड कहा जाता है। इसमें ठंडी धारा का मिश्रण भी है और गर्म धारा का मिश्रण भी है। इसमें लोग बाग स्नान कर सकते हैं। सभी लोग जो भी तीर्थयात्री आते हैं वो यहाँ पे स्नान करते हैं। उसके बाद हमारी जो ठंडी धारा है, ठंडी धारा का कहते हैं कि यमुना का पान और गंगा का स्नान बराबर महात्म्य रखता है, तो इसलिए जो है वहाँ पे माँ यमुना का पान लिया जाता है। गंगा जी बाह्य शरीर को शुद्ध करती है, तो यमुना जी अंतर मन को शुद्ध करती है, इसीलिए धारा का बहुत बड़ा महात्म्य है। अपने पूर्वजों को स्वर्ग की कामना के साथ श्रद्धालु इन कुंडों के आगे दीप प्रज्वलित करते हैं। कुंड के गर्म पानी में चावल और आलू पकाए जाते हैं, जो प्रसाद के तौर पर मां यमुना को चढ़ाया जाता है। तो यमुना जी जो है सूर्य पुत्री है और यमराज और शनि महाराज की बहन है। तो जैसे कोई पिता पुत्री को दहेज देते हैं, उसी प्रकार से सूर्य भगवान यमुना जी को अपना एक किरण का वरदान दहेज के रूप में देते हैं सूर्य कुंड, जिसमें चावल आलू पूरी बनता है, जो घर के लिए प्रसाद लेके जाते हैं। पहले अपने हरिद्वार इसके से पैदल यात्रा चलती थी, तो लोग यहाँ पे कोई होटल की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो लोग पहले आते थे यहाँ पे, अपने साथ चावल लेके आते थे और आलू और पूरी आटा की पूरी बना करके, कच्ची नीचे आती है, पक्के ऊपर आती है। तो यहाँ का मेन महाप्रसाद है जो घर के लिए जाता है। सूर्य कुंड के समीप ही सूर्य नारायण मंदिर है। यमुना जी के पिताजी सूर्य भगवान हैं, यमराज और शनि महाराज के भी पिताजी सूर्य भगवान हैं, और यहाँ ये सूर्य कुंड है बगल में, जो सूर्य भगवान के नाम से है। तो यहाँ जो है सूर्य के दर्शन करेगा उसे यम त्रास शनि सारी साथी ये कुछ नहीं लगता है। धाम में एक और विशेष कुंड है, द्रौपदी कुंड, और इससे जुड़ी कथा महाभारत काल से जुड़ती है। यहाँ पे द्रौपदी कुंड है, जो कि द्रौपदी मैया के नाम से है। जब पांडवों ने इस 4 धाम की यात्रा की थी, तो इस स्थान पे द्रौपदी मैया आई थी और उन्होंने भी अपने पितरों का पिंड आदि तर्पण किया था। उस समय से मान्यता है कि जो यहाँ यात्री आते हैं वो यहाँ पे अपने पितरों का तर्पण एवं पिंड आदि करवाते हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा महत्व है, और हमारे पूरे गढ़वाल से यहाँ पे जो अपने बच्चों का चूड़ाक्रम भी करवाना चाहते हैं वो इसी द्रौपदी कुंड में करवाते हैं। तो जो अपने पितरों का तर्पण इस स्थान पे करवाता है, पिंडदान करवाता है, तो जरूर उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यमुनोत्री मंदिर में पवित्र दिव्य शिला स्थित है। मंदिर में प्रवेश से पहले यात्री दिव्य शिला पर माथा टेकते हैं। दिव्य शिला की पौराणिक कथा भी अद्भुत है। माँ यमुना की जो दिव्य शिला है, माँ यमुना ने 10,000 वर्ष तक वहाँ पे तपस्या करी और शिला का रूप लिया है। तो कहते हैं कि यत्र दिव्य शिला नाम स्पर्शान मुक्तिदायिनी कलौ धर्म विहीना ये पूजाम कुर्वन्ति मानव। कलयुग का धर्म विहीन व्यक्ति भी जो दिव्य शिला का पूजन करेगा, स्पर्श करेगा, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। यमुना मैया सूर्य पुत्री हैं और सूर्य भगवान ने अपनी लड़की को एक किरण का दान दिया है और कहा है कि बेटी, जो प्राणी सबसे पहले यहाँ पर आएगा वो मेरे जल का स्नान करेगा। जो भी तीर्थयात्री आते हैं सबसे पहले इस तप्त कुंड का स्नान करते हैं, और जैसे ही तप्त कुंड का स्नान होता है वैसे ही मनुष्य के कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात यमशिला में बैठ करके यमुना शिला की पूजा होती है। तत्र दिव्ये शिला नामम स्पर्शान मुक्तिदायिनी कलौ धर्म विहीनाय पूजा कुर्वन्तु मानव। कलयुग का प्राणी बल जैसे ही इस शिला पर बैठता है वैसे उसके 21 पीढ़ी के पितृ देवता स्वर्ग सिधारते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है, यम यातना से मुक्ति मिलती है और शनि से शांति मिलती है। क्यों? यमुना जी यमराज और शनि की बहन है। यमुना के दर्शन करने से यमत्रास से मुक्ति मिलती है और शनि की 7.5 कुदृष्टि वक्र दृष्टि से मनुष्य को निजात मिल जाता है। ऐसा वरदान यमुना मैया ने शनि महाराज को दिया है। दूर दराज से लंबी यात्रा कर आए तीर्थयात्री
आस्था और उमंग के साथ मां यमुना के मंदिर तक पहुंचते हैं। नैसर्गिक सौंदर्य का अनुभव करते हुए भक्ति भावना के साथ यमुना नदी के किनारे तकरीबन 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा में आगे बढ़ते हुए जब वे मां यमुना के मंदिर में प्रवेश करते हैं, उनकी थकान कहीं पीछे छूट जाती है। यहाँ सद्भाग्य से माताजी के दर्शन हुए और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अप्रतिम ऐसे दर्शन हुए माताजी के। बहुत सालों की हमारी एक इच्छा थी और वो इच्छा माताजी ने पूरी की। और जब हम आए घोड़े पर से तो हमने सृष्टि सौंदर्य देखा। पूरा उत्तराखंड जो है वो हकीकत में देवभूमि है। ये मेरा 8वां भार यात्रा है चारधाम, और यहाँ पे ये इतना सुंदर वातावरण है और इतना अच्छा नीट, और आसपास हर जगह पे इतना सहूलत दिया है कि कोई तकलीफ़ नहीं है। हम बहुत ही आनंद के साथ यात्रा कर रहे हैं। यहाँ दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और आगे की यात्रा के लिए अब हम गंगोत्री धाम जाएंगे। पर्वतीय शैली में बने मंदिर के भीतर गर्भगृह में काले संगमरमर से बनी मां यमुना की दिव्य मूर्ति है। यही वो क्षण है जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। मंदिर के अंदर जो है मां यमुना का श्री विग्रह है, वो श्याम रंग में है और उसके साथ में मां गंगा जी विराजमान है गौर वर्ण में। और साथ ही चांदी वाली जो उत्सव विग्रह हम बोलते हैं, जो पालकी में 6 महीने खरसाली जाती है, खुशी मठ, और हमारे लड्डू गोपाल जी का विग्रह है। यमुनोत्री धाम से करीब 6 किलोमीटर दूर है मां यमुना का शीतकालीन आवास खरसाली। शीतकाल में जब लगभग 6 महीने धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो मां यमुना की डोली खरसाली गांव के खुशीमठ मंदिर में लाई जाती है। खरसाली को मां यमुना का मायका भी कहा जाता है। पंडित जी, हम जानते हैं कि देवी यमुना का यह मंदिर जब शीतकालीन प्रवास होता है तो देवी के दर्शन श्रद्धालु यहाँ पर करते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे इस मंदिर के महत्व के बारे में। ये माँ यमुना का शीतकालीन मंदिर है खुशी मठ खरसाली के नाम से, जहाँ पे यमुना मैया के भाई भी रहते हैं, शनि महाराज, जो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे उनका भी पौराणिक मंदिर है। यहीं से जब कपाट खुलते हैं तो शनि महाराज जी अपनी बहन को डोली के साथ सजा के यमुनोत्री में पहुंचाते हैं, और जब कपाट बंद होते हैं तो वही उनको लेने के लिए यमुनोत्री जाते हैं और शीतकालीन प्रवास के लिए यहाँ पे विराजमान होती हैं। तो माँ यमुना की जो शीतकालीन जो मूर्ति है, चलायमान मूर्ति है, भोग मूर्ति कहते हैं उसको, तो वो चांदी की बनी हुई है। तो जब कपाट खुलते हैं तो वही डोली में सज के यमुनोत्री में अभी विराजमान है, और जब कपाट बंद होंगे तो डोली में सज के यहीं पे विराजमान होंगी। और यह मंदिर जो है 12 महीने के लिए खुला रहता है, और यहाँ पे जो है हम पुजारी लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। खरसाली में ही शनिदेव का सबसे पुराना माना जाने वाला मंदिर भी है। लकड़ी और पत्थर से बना यह मंदिर 5 मंजिला घर जैसा है, जिसका निर्माण भूकंप और बाढ़ से सुरक्षा के लिहाज से किया गया है। मंदिर में शनि महाराज की कांस्य प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर से पूरे खरसाली गांव का शानदार दृश्य दिखाई देता है। यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और दिवाली के बाद शीतकाल के लिए बंद हो जाते हैं। जब से हमारे शंकराचार्य जी आए, मूर्ति पूजा का हमारा सनातन में जो है युग चला है, तब से जो है 4 मठ उत्तराखंड में बने हुए हैं। यमुना जी का खुशी मठ है, जिसको खरसाली के नाम से जाना जाता है, और गंगा जी का मुखी मठ है, जिसको मुखवा के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ जी का उखी मठ है, जो केदारनाथ जी जहाँ शीतकाल में आते हैं, और बद्री धाम का जोशी मठ है। तो माँ यमुना की 6 महीने की पूजा यहाँ पे खुशी मठ में की जाती है। वहीं पे सभी श्रद्धालु आके अपनी मन्नतें मांगते हैं। यमुनोत्री धाम आस्था के साथ साथ स्थानीय लोगों की
आजीविका से भी जुड़ा है। फूल माला, प्रसाद, पालकी, घोड़े खच्चर, चाय भोजन से लेकर फोटोग्राफी तक यहाँ स्थानीय लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। 1993 से यहाँ फोटोग्राफी कर रहा हूँ। उस ज़माने में तो नेगेटिव वाला ज़माना था, जो हम वो एड्रेस में डाक द्वारा भेजते थे, और अब तो ये डिजिटल का ज़माना आ गया। तो खैर वैसे तो 90% काम इसमें ख़त्म है मोबाइल की वजह से, लेकिन फिर भी माँ यमुना माँ की बदौलत हम अपने बच्चे का पालन पोषण और जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ उनकी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं और उनको तुरंत दे रहे हैं। यमुनोत्री धाम की इस यात्रा में प्राकृतिक सौंदर्य और शांति, इन दोनों का ही अद्भुत संगम है। कल्प कल्पांतर, युग युगांतर और जन्म जन्मांतर का पापों का क्षय होता है देवी यमुना के दर्शन से। श्रद्धालु भक्तजन माँ के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारे ये खास कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम आपसे लेती है विदा। नमस्कार।